साथ ही साथ ऐतिहासिक फैसले की उम्मीद जता रहे हैं ये अभ्यर्थी सोमवार को। लेकिन उससे पहले शनिवार को जो तमाम जानकारी है वो यहां पर शेयर करनी होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सवाल पर सॉलिसिटर जनरल ने क्या जवाब दिया, ये सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि ज्यादा छात्र दोबारा परीक्षा नहीं चाहते। ये सॉलिसिटर जनरल ने सुनवाई के दौरान कहा। 131 छात्र दोबारा परीक्षा चाहते हैं, ये सॉलिसिटर जनरल वहां पर जो आंकड़ा दे रखे थे। 254 आवेदक छात्र फिर परीक्षा नहीं चाहते। रिपोर्ट का मकसद सिर्फ ये बताना कि टॉपर्स देश भर से है, किसी एक शहर या सेंटर से नहीं है ये टॉपर्स, बल्कि देश भर से और अलग अलग सेंटर्स जो हैं उनमें से हैं। लेकिन पेपर लीक के मुन्ना भाई एमबीबीएस ये कौन है, जरा ये भी आपको बताते हैं, क्योंकि ये मामला उठा जब आज सुनवाई शुरू हुई तो मामला ही सीबीआई से उठा। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का क्योंकि एक बड़ा एक्शन देखने को मिला। पटना एम्स के 4 छात्र जो हैं वो हिरासत में लिए जाते हैं। सीबीआई ने पटना एम्स के 4 एमबीबीएस छात्रों को पकड़ा। 4 में से 3 छात्र 2021 बैच के यानी कि थर्ड ईयर के जो हैं वो छात्र थे और चौथा छात्र जो है वो सेकंड ईयर का बताया जा रहा है। सीबीआई ने कमरा सील कर जो लैपटॉप है, मोबाइल फोन है वो जब्त कर लिए। लेकिन वहीं नीट पेपर लीक पटना एम्स का किस तरह से कनेक्शन सामने आया वो अब आपको बताते हैं कि हिरासत में लिए गए छात्रों पर पटना एम्स सख्त है। अगर छात्र उसमें शामिल हैं तो उन पर एक्शन होना चाहिए, ये साफ तौर पर यहां पर कहते हुए नजर आए एम्स के डायरेक्टर। वो कह रहे हैं कि हैरानी है कि हमारे छात्र इसमें शामिल हैं, उनको यकीन नहीं हो रहा, हम लोग भी अपडेट के इंतजार में हैं, ये एम्स के डायरेक्टर कह रहे हैं। लेकिन क्या कुछ और वो कहते हुए नजर आए वो भी हम आपको सुनवाते हैं, क्योंकि जो प्रतिक्रियाएं हैं वो कई इस पूरे मामले पर निकलकर सामने आ रही है। लेकिन पहले सुनिए कि और एम्स के डायरेक्टर क्या कुछ कह रहे हैं। सीबीआई ने आके हमारे एक थर्ड ईयर स्टूडेंट को पकड़ के लेके गए हैं। उसके बाद फिर शाम को वो आए थे और 2 स्टूडेंट को लेके गए हैं। लेकिन इससे पहले उनका वरिष्ठ अधिकारी ने हमें इंटीमेशन दिए थे कि आके ये हमारे स्टूडेंट को कुछ इंटरोगेशन करेंगे। उसके बाद वो आके लेके गए हैं। 4 स्टूडेंट का नाम और उनका फोटो हमें दिए थे। उसके बाद हम इनको जितने कोऑपरेट हमारे तरफ से होगा हम किए हैं। ये आके स्टूडेंट को लेके गए हैं, 3 स्टूडेंट को, और एक स्टूडेंट खुद जाके इनको कल सरेंडर किया और ये सब 4 स्टूडेंट सीबीआई के पास हैं। तो एम्स के डायरेक्टर को विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारे छात्र उसमें शामिल हो सकते हैं, वो उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन खैर, केंद्र के हलफनामे में क्या है अब आपको सिलसिलेवार तरीके से हम वो बताते हैं कि नीट परीक्षा रद्द नहीं करने का जो जिक्र है वो दरअसल केंद्र के हलफनामे में था। हलफनामे में आईआईटी मद्रास के एनालिसिस का भी जिक्र किया गया था। ये केंद्र का हलफनामा है, बड़े पैमाने पर गड़बड़ी नहीं हुई है, ये इस हलफनामे में मेंशन किया गया। वायरल टेलीग्राम वीडियो को भी फर्जी बताया गया केंद्र द्वारा। ये कहा गया इसमें कि वो फर्जी है, पूरे देश में पेपर लीक नहीं हुआ है। ये पहले दिन से हालांकि केंद्र की ओर से जो है वो बात कही जा रही थी। जुलाई के तीसरे सप्ताह से शुरू होगी काउंसलिंग, ये भी इसमें कहा गया। 4 दौर में आयोजित की जाएगी ये काउंसलिंग। तो 4 बार में वो जो सेशन है वो दरअसल किया जाएगा काउंसलिंग का। तो ये आपने यहाँ पर देखा कि जो केंद्र की ओर से दरअसल जो हलफनामा दिया गया था उस हलफनामे में क्या कुछ बातें कही गई थी वो था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा वो इस विवाद पर अगर हम उस रिपोर्ट की अगर बात करें तो वो क्या है वो हम यहाँ पर बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से जवाब मांगा है। नेचर ऑफ लीक जो है वो दरअसल स्पष्ट करें। अभी अब कुछ अभ्यर्थियों को भी यहाँ पर सुन रहे थे, जो याचिकाकर्ता हैं उनको आप सुन रहे थे, इस बात को लेकर उन्होंने आपत्ति यहाँ पर जाहिर की थी लीक को लेकर। लेकिन इधर पेपर लीक कहां और किन सेंटर्स पर हुआ ये बताया जाए उस रिपोर्ट में जो कोर्ट द्वारा कहा गया। लीक की घटना और परीक्षा के बीच का वक्त हो, अंतराल बताएं कि कितना था, लीक का फायदा उठाने वाले कैंडिडेट्स की कितनी संख्या है वो भी बताएं, इन कैंडिडेट्स के खिलाफ अब तक क्या कुछ हुआ, क्या कुछ कार्रवाई की गई ये भी बताया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से जवाब मांगे। अब सीबीआई से क्या कहा गया, सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अब तक हुई जांच की रिपोर्ट दें कि क्या कुछ हुआ है, क्या क्या वो तमाम चीजें थी जिनको ध्यान में रखते हुए आप दरअसल आगे बढ़े और क्या क्या उसमें हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से भी मांगे हैं जवाब। रीटेस्ट की मांग कर रहे सभी याचिकाकर्ता 10 पेज की जो कंसोलिडेटेड रिपोर्ट है वो मांगी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा है। ये कहा कि एनटीए की मॉनिटरिंग के लिए जो बनी हाई लेवल कमेटी है उसकी डिटेल्स वो दें।
अब आपको यहां पर बताते हैं कि कितने राज्य और कितनी अब तक जो गिरफ्तारियां हैं वो दरअसल हो चुकी है। 7 राज्य हैं, 45 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी है। अब राज्यवार अगर मैं आपको बताऊं तो बिहार की अकेले बात करें तो यहां से 19 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। राजकुमार सिंह उर्फ राजू भी इसमें गिरफ्तार किया गया। 11 जुलाई को पेपर लीक मुखिया का जो करीबी है रॉकी, वो गिरफ्तार होता है। ये पूरी सिलसिलेवार तरीके से वो जो 19 गिरफ्तारियां हैं वो हम आपको बता रहे हैं। 9 जुलाई को गया से एक कैंडिडेट गिरफ्तार किया जाता है। गया से ही एक कैंडिडेट के पिता को भी गिरफ्तार किया जाता है। सीबीआई ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार इस पूरे मामले पर किया। अब झारखंड की अगर मैं बात करूं तो झारखंड से इस मामले में 12 गिरफ्तारियां होती है। 28 जून में सीबीआई ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। 3 जुलाई को धनबाद से अमन सिंह को गिरफ्तार किया जाता है। तो 6 जुलाई को धनबाद से ही अमित सिंह बंटी को गिरफ्तार किया जाता है। अब बिहार झारखंड से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गुजरात की। गुजरात से बात करें तो यहां 6 गिरफ्तारियां होती है। 30 जून को सीबीआई ने जय जलराम स्कूल के चेयरमैन को गिरफ्तार किया। दीक्षित पटेल समेत 6 लोगों को हिरासत में यहां से लिया जाता है। फिर राजस्थान का कनेक्शन भी जुड़ता है और फिर राजस्थान से होती हैं 4 गिरफ्तारियां। दिल्ली पुलिस ने राजस्थान के 2 लोगों को वसंत कुंज से गिरफ्तार किया। मुंबई पुलिस ने राजस्थान के 2 छात्रों को गिरफ्तार किया और कुछ इस तरह से जो कनेक्शन है वो महाराष्ट्र से जुड़ता गया, राजस्थान से जुड़ता गया। महाराष्ट्र की बात करें तो यहां से 2 गिरफ्तारियां होती है। एटीएस ने लातूर में एफआईआर दर्ज कराई। एटीएस ने संजय जाधव और जलील पठान को गिरफ्तार किया। दोनों परिषद स्कूल में टीचर हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहां से एक गिरफ्तारी होती है। 25 जून को कोलकाता पुलिस ने एक शख्स को इस मामले में गिरफ्तार किया। मेरिट लिस्ट में नाम शामिल करवाने के आरोप में पश्चिम बंगाल से ये गिरफ्तारी होती है। पश्चिम बंगाल ही नहीं, उत्तराखंड तक इसका तार जुड़ते हुए नजर आते हैं। यहां से भी एक गिरफ्तारी होती है। सीबीआई ने गंगाधर गुंडे को गिरफ्तार किया। मसूरी का रहने वाला बताया जा रहा है गंगाधर गुंडे। लेकिन अब हम आपको यहां पर बताते हैं कि सीबीआई, क्योंकि देखिए आज जब इस मामले की सुनवाई हुई तो सबसे पहले वही सीबीआई वाला जो एंगल है, सीबीआई वाला जो, क्योंकि एक बड़ा एक्शन जो है वो दरअसल सीबीआई का देखा गया। क्या कुछ कहा, क्या रहा पूरा, उस पर आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। नीट पेपर लीक मामले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पहले पिंटू, फिर चिंटू और अब तो नामों की जैसे फेहरिस्त सी आ गई है। धीरे धीरे इस मामले में एक एक परत खुलती जा रही है। पटना से शुरू हुई जांच की आंच तो अब 7 राज्य तक पहुंच चुकी है। 40 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। हर रोज इस मामले में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। लेकिन अब जो खुलासे हुए हैं वो सबके होश उड़ाने वाले हैं, क्योंकि अब से पहले तक जो नाम पेपर लीक में सामने आए थे वो कोई बड़े नाम नहीं थे। लेकिन अब जो नाम सामने आ रहे हैं उसे जानकर हैरानी इसलिए हो रही है क्योंकि पेपर लीक का दलदल जिसमें किसी एक के नहीं बल्कि हर शख्स के हाथ सने हुए हैं, जिन पर बच्चों का भविष्य टिका हुआ है। सीबीआई ने पटना एम्स के 4 मेडिकल स्टूडेंट्स को हिरासत में लिया है। पेपर लीक का नेक्सस कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसमें प्रोफेसर, प्रिंसिपल, पत्रकार, नेता, माफिया ही नहीं बल्कि नीट परीक्षा से सिलेक्ट होकर एम्स पहुंचे मेडिकल स्टूडेंट्स के भी नाम हैं, जो आगे चलकर किसी न किसी जगह पर सरकारी डॉक्टर बनकर तैनात होंगे। मतलब युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने और मोटी कमाई करने के लिए हर कोई लगा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।